नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, दैनिक जागरण में कानपुर के से प्रकाशित होने वाले दैनिक जागरण में एक खबर आज के छपी हुई है कि पिछली सरकार में हावी था सत्ता का स्वार्थ और इस सरकार में तकरीबन आधे लोग यानी कि जो 10 लाख लोग रोजगार की बात की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि साथ में रोजगार जो मेला चल रहा है। देखिए, रोजगार मेला एक प्रकार का प्रदर्शनी हो गया है कि दिखाने के लिए कि इतना हमने दे दिया, उतना हमने दे दिया। तो उसी के तर्ज पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 लाख जो नौकरियाँ का लक्ष्य रखा था उसमें सरकार आधे तक पहुँच गई है और 24 तक आपके 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। अब चूँकि ये वैकेंसी देखिए कुछ नए भी हैं, जैसे एसएससी के कुछ नए वैकेंसी है 2022 वाले हैं, तो कुछ पुराने वाले हैं जैसे एनटीपीसी के हैं, ग्रुप डी के हैं और बहुत सारे बेटिंग वाले टेक्नीशियन हैं, एएलपी हैं। तो मतलब कि जो 19 में वैकेंसी निकली है उसको भी यहाँ पे रोज़गार मेला में जोड़ लिया गया है। कुछ और भी पुराने वैकेंसी होंगे, तो यानी कि 2-3 लाख तो ऐसे वैकेंसी होंगी जो कि घोषणा से पहले तक की नोटिफिकेशन में निकला हुआ था और अभी उसको काउंट किया जा रहा है 10 लाख रोज़गार में। और चूँकि 10 लाख चलो देख लेते हैं कि इनका जो रिकॉर्ड है वो क्या कह रहा है। और इसी पेपर कटिंग में हालांकि ये इन्होंने अपने जो है वो उसके बारे में बताया है कि पिछले जो इस कटिंग में आप देखिएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सेखी बघा रहे हैं इसमें कि जहां बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसके साथ ही मोदी ने बिना किसी दल का नाम लिए पिछली संप्रग सरकार को निशाने पे लिया है। बोले 9 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट्रहित पर हावी होता था। तो कहने का मतलब ये है तमाम जो चीज़ें हैं वो इस मुद्दा को कि नौकरी वाला जो मुद्दा है उसको विपक्ष की कोशिश किए हैं इन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि जो वैकेंसी है रेलवे का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। देखिएगा यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है कि 10 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य आधे तक पहुंची सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया है। शनिवार को 7वें रोजगार मेले में 70,146 नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही कुल आंकड़ा 4,98,000 जो है वो अधिक पार कर चुका है। तो कहने का मतलब 5 लाख के अराउंड आपकी नौकरियां मिल चुकी है। अब 5 लाख में पता नहीं कहां से वो लाएंगे या कौन सा आंकड़ा जुड़ाएंगे, वो परे से बाहर, मतलब दिमाग के जो सोच के परे से बाहर है। चूँकि हम लोग रेलवे के एस्पिरेंट को कवर कर रहे हैं, तो रेलवे के एस्पिरेंट की हम बात करें तो पिछले 2019 से आप समझ सकते हैं कि 19 भी काउंट कर लिया जाए, क्योंकि जब शुरुआती में वैकेंसी आई थी तो 19, 20, 21, 22 और 23 तो आप समझ सकते हैं कि ख़त्म होने के कगार पे है, क्योंकि आधा महीना से ऊपर चला गया है। ये 7वां महीना भी लगभग ख़त्म होने को है। तो देखते देखते जैसे ही पर्व का सीज़न आएगा, दिवाली वगैरह आना चालू हो जाएगा, तो अचानक ही आपका जो है वो जो ईयर है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि पर्व त्यौहार में पता ही नहीं चलता, 10 दिन के लिए घर जाते हैं, फिर छठ आ जाता है। तो तमाम जो चीज़ें होती है उसके बाद मतलब कि ठंडी आदमी शुरू हुई कि आपका जो नया साल है वो आना चालू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 19, 20, 21, 22, 23 से 5 साल तक अगर वैकेंसी नहीं आती है, वो भी सबसे बड़ा नियोक्ता के जो है वो रेलवे के सेक्टर से नहीं आ रही है, तो ये सोचने वाली विषय है। चूँकि रेलवे को मॉडर्नाइज किया जा रहा है तो वो अलग मुद्दा है कि हमें मॉडर्न से मतलब नहीं है। चूँकि देखिए, खाने के लिए आपके पास निवाला नहीं है, आप पिज़्ज़ा की बात कर रहे हो, तो ये तो सरासर गलत है ना कि पहले तो हमें रोटी और चावल की बात करनी होगी तभी हम पिज़्ज़ा की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसा है कि आप रेलवे को कितना भी मॉडर्नाइज कर दो, कितना भी वंदे भारत चला लो, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है, आपने देखा होगा कि जो जनरल बोगी है, एक बोगी में 72 या 75 जो भी सीटें होती है और उसमें आदमी कितने होते हैं, 275, 475। तो इतने आदमी के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं। और जो बंदा फ्लाइट से टिकट कटा के जा सकता है उसके लिए आप रेलगाड़ी के लिए बना रहे हैं वंदे भारत। तो मतलब कि ये मनोरंजन के लिए, मुझे नहीं जहाँ तक समझ में आता है वंदे भारत का कंसेप्ट क्या है। चूँकि जो वंदे भारत में चढ़ते हैं वो, मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि 95% बंदे ऐसे होते हैं जो कि प्लेन अफोर्ड कर सकते हैं, जो वंदे भारत में चढ़ते हैं। क्योंकि वंदे भारत का भी टिकट ऐसा कुछ नहीं है कि आप समझिएगा कि 500 रुपया में टिकट मिल जाएगा। वंदे भारत का कम से कम तो 2-2,500, 3,000 लगता ही है।
500,000 रुपया एक्स्ट्रा लगा के वो बंदा फ़्लाइट से क्यों नहीं चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे लोगों के लिए देखिए वो नेसेसिटी नहीं है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो जो मेजर प्रॉब्लम है उसको कवर करनी चाहिए कि जनरल ट्रेनें, जो जनरल बोगी है उसकी संख्या बढ़ा दो ताकि आम पब्लिक का सुविधा बढ़े। देखिए जो बड़े लोग हैं उनके पास ऑप्शन है, खुद की गाड़ी है, प्लेन है, ये है वो है, लेकिन जो छोटे लोग हैं उनके पास सरकार ही एक ऑप्शन बचती है। सरकार अगर उसके लिए नहीं सोचती है तो कैसे आदमी अगर सपोज पटना से उसको कोयम्बटूर जाना है तो क्या बंदा जिसका आमदनी 10,000 15,000 क्या वो फ़्लाइट ले सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और फ्लाइट नहीं ले सकता है तो कहाँ से जाएगा? स्लीपर में जाएगा। स्लीपर आजकल जनरल ही हो गए हैं और स्लीपर में भी ऐसा खासा कम से कम 1,000-1,500 रुपया उसको किराया लग ही जाएगा। तो बंदा क्या सोचेगा कि चलो 500 रुपया और बचा लेते हैं, 500 रुपया हम जनरल का टिकट में चले जाएंगे। तो बंदा यहाँ से पटना से कोयम्बटूर मरते धंसते जाता 2 दिन, तो उसको 3 दिन लग जाता है। उसके बाद उसका बॉडी का हालत कैसा हो जाता है। तो वैसे लोगों पर काम करनी चाहिए। मैं देखिए बातों को हम मतलब कि कहाँ से स्टार्ट किए थे कहाँ पे चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक मुद्दे को ध्यान में रखना चाहिए, वैकेंसियाँ निकालनी चाहिए और वैकेंसियाँ तभी निकलेगी जब आप उस मुद्दे को उजागर करेंगे। जैसे अभी मैं जिस पे चर्चा कर रहा था, अब वंदे भारत के मुद्दे पे हम आते हैं तो वंदे भारत से कितना लोगों को रोज़गार मिलेगा? वो कुछ चुनिंदा लोगों को रोज़गार मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर को रोज़गार मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर जो चलाएगा ये वो, मतलब कि क्योंकि वो सब प्राइवेट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है ना कि 10 बंदे से काम कराएगा, 100 बंदे का जो काम है वो 10 बंदे से कराएगा और पैसा भी कितना देगा? 15,000 10,000। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होनी चाहिए। समाजवाद इसी का कंसेप्ट, मतलब कि देखिए मैं कहीं और जा रहा हूँ, लेकिन टोटल कहने का मतलब ये है कि आपके लिए वैकेंसी आनी चाहिए और नहीं आ रही है तो आपको शायद अब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करना पड़ेगा। या ट्विटर कैंपेन से नहीं बातें बनती है तो पिछली बार जिस तरीके से आपने कैंपेन किया था तब जाके रेलवे के कान में पता चला था कि हाँ वैकेंसियाँ भी देनी है, तो हो सकता है कि तब आए। आशा करते हैं कि रेलवे मंत्रालय तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी कि बच्चे परेशान हैं। अभी तक वो इस बात में उलझे पड़े हैं, बहुत सारे कैंडिडेट की वेटिंग आएगा, ये आएगा वो आएगा, वो सब तो चीज़ें चलता रहेगा, लेकिन कम से कम नया वैकेंसी भी आए ताकि पढ़ने का एक जोश बना रहे। बहुत सारे मतलब कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि इंग्लिश से दूर भागते होंगे, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। रेलवे अगर नहीं वैकेंसी निकालती है तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। और रेलवे एक ऐसा ऑप्शन है गरीब बच्चों के लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए कि वैकेंसियाँ ग्रुप डी वगैरह में, हालांकि अब तो थोड़ा टफ भी हो गई है, लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं तो ग्रुप डी कम से कम निकल ही जाती है। तो कम से कम ये रेलवे सोचे कि नियोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से रोजगार सृजन करे और वंदे भारत जैसे प्रोजेक्ट में अपना उलझन लेता रहे, लेकिन कम से कम जो गरीब हैं उनके बारे में भी सोचा करें, जिससे कि और भी चीज़ें देश की उन्नति होगी। ऐसा नहीं है कि जो ग्रुप डी में बंदे जाते हैं वो काम नहीं करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे अभी नया ज्वाइन किए होंगे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुसाइड कर लेंगे अगर हमको ऐसा काम करवाया जाएगा। तो भाई वो ट्रैक मेंटेनर का काम ही ऐसा होता है। बाद में वो रियलाइज़ करते हैं कि चलो ठीक है, मैं भी रोता था जब मैं ज्वाइन किया था ग्रुप डी, तो फिर हालांकि धीरे धीरे हैबिचुएट हो गया था, अपनी कंडीशन को देखा कि इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ, तो चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। बट कम से कम पहले तो रोजगार मिल जाए। आशा करते हैं जल्द ही कोई वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए।